Hello guys, today we are going to continue noun. नाउन को हम लोग इस टॉपिक में आगे के लिए डिस्कस करेंगे। इसमें हमने नाउन की डेफिनेशन, पिछली वीडियो में नाउन की डेफिनेशन को, नाउन के टाइप को हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ चीज़ें और हमें जानना बाकी हैं। हमने कहा था अबस्ट्रैक्ट नाउन को पहचान करना थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो जो अबस्ट्रैक्ट नाउन है ना, इस अबस्ट्रैक्ट नाउन की पहचान आप कैसे कर पाते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या किया था, कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हम सिर्फ फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते। ऐसे शब्द जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन में। अब अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, एफिक्सिस। एफिक्सिस को आप देख सकते हैं तो हम लोग 2 से 3 भागों में बांटते हैं। क्या हो सकता है इसके अंदर? एक तो होता है प्रीफिक्स, एक आपका होता है रूट, और एक होता है आपका सफिक्स। ओके, अगर हम किसी भी वर्ड, देखो प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री का मतलब क्या है? पहले। किसी भी वर्ड के अगर पहले हम कोई शब्द लगा करके अगर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। और रूट हम उसे कहते हैं जो उस वर्ड का मूल शब्द होता है, जहां से उस शब्द को बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड रूट। सफिक्स हम उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के लास्ट में कुछ शब्द लगा करके और हम क्या कर देते हैं, उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। उसे आप क्या कहोगे? सफिक्स कहेंगे। जैसे देखो, मैंने एक वर्ड ले लिया, इमेजिनेशन। अच्छा, इमेजिनेशन में आप कुछ शब्द पाएंगे तो देखो, एक वर्ड होता है इमेज। ओके, इमेजिन करना, इमेजिन एक वर्ब है। इसमें मैंने क्या शब्द को ATION, ये क्या है? इसमें मैंने सफिक्स किया है। सफिक्स का मतलब क्या हुआ? लास्ट में ऐड करना। तो ये मैंने लास्ट में लगाया हुआ शब्द है, इसी को आप लोग क्या कहोगे? सफिक्स कहोगे। इसी टाइप के कुछ काफी सफिक्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाने में आपकी मदद करेंगे। जैसे देखो, कोई वर्ड हमने लिखा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में आपने देखा इम लिखा हुआ है और आगे लिखा है पॉसिबल। पॉसिबल आपके पास आपका एक रियल वर्ड है और इसके साथ हमने इम को क्या है? प्रीफिक्स किया हुआ है। प्रीफिक्स का मतलब उसके आगे लगाया हुआ है, तो इम क्या हुआ? एक प्रीफिक्स है। और किसी भी शब्द के आगे अगर इम लगता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ओके, किसी भी वर्ड का अर्थ जो है ना, याद रखिएगा, इम लगने पर वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। काफी ऐसे प्रीफिक्स हो सकते हैं जो आपको नेगेटिव अर्थ देते हैं। जैसे देखो, डिस, मिस, इम, IR, अन। क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। किसी भी वर्ड के आगे जैसे आप इम शब्द को लगाओगे तो वो वर्ड क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे और भी कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे डिस, जैसे आप बोलते हैं ना डिसक्वालीफाइड हो गया। ओके, डिसक्वालीफाइड। ऐसे आप कह सकते हैं मिस। जैसे फॉर्चून होता है ना, भाग्य। ओके, और मिस फॉर्चून क्या हो जाएगा? आपका दुर्भाग्य। तो उसका मतलब नेगेटिव में चेंज हुआ। आप IR लगाओगे तब भी वो शब्द क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। किसी शब्द के आगे MAL लगा दोगे तो उसका अर्थ भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी शब्द के आगे आप A लगा देते हो तो उसका अर्थ भी याद रखो क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे देखो, एक वर्ड आप लोग पढ़ते होंगे, थीस्ट। अब थीस्ट के आगे अगर मैं A लगा दूंगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। थीस्ट होता है एक ऐसा इंसान जो गॉड पर भरोसा करता है, बिलीव करता है, और A लगा दिया, इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो गॉड पर विश्वास नहीं करता। तो देखा आपने, A लगाने से और इन सभी शब्दों को लगाने से उसका अर्थ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये शब्द आपको क्या है ना, जब आप किसी भी वर्ड को सिनोनिम, एंटोनिम्स में छांट रहे होंगे उस समय पर आपको बहुत मदद करते हैं। तो आपको प्रीफिक्स की थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए कि क्या शब्द प्रीफिक्स हैं। अच्छा, हमें अबस्ट्रैक्ट बनाने के लिए किसकी जरूरत है? सफिक्स की। तो अब आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे सफिक्स हैं जो क्या करते हैं, किसी भी शब्द को अबस्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर देंगे, यानी कि उनकी पार्ट ऑफ स्पीच बदल देंगे। तो देखो, TION, याद रहे, किसी भी शब्द के लास्ट में TION लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो शब्द अपने आप में क्या हो जाएगा? एक नाउन बन जाएगा। और कौन सा नाउन बनेगा? अबस्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखो, मैंने वो एक वर्ड लिखा COMOTION,
क्या लिखा हुआ भाई, कॉमोशन। तो देखो TION ये मैंने सफिक्स लगाया, COMO कोमो का मतलब जानते हो, कोमो का मतलब होता है कोई उपद्रव, ओके, कोई फाइट वाली सिचुएशन। अच्छा TION शब्द जो होता है ना वो अपने आप में एक सिचुएशन को दर्शाता है, और कोमो का मतलब क्या हुआ, फाइट। इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर फाइट वाली स्थिति बनी हुई हो, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति हो, उसे क्या कहोगे, कॉमोशन। ऐसे ही आप देख सकते हैं किसी भी शब्द के लास्ट में आपको लिखा हुआ मिल सकता है SION, ओके, SION लिखा है तो आप समझ जाएंगे वो शब्द अपने आप में एक सफिक्स है और क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट नाउन। जैसे एक वर्ड आपने देखा, हम लोग कहते हैं ना डिसाइड, डिसाइड एक वर्ब है। अच्छा इस डिसाइड से मैंने क्या किया, SION लगा करके इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने चेंज कर दिया, ये क्या बन गया भाई, एक ऑब्जेक्ट नाउन हो गया, ओके। तो SION लगा करके भी आप सफिक्स बना सकते हो, SHIP लगा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी किस में चेंज कर दोगे, ऑब्जेक्ट नाउन में। जैसे आपने देखा फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड की बात करते हो तो देखो कॉमन नाउन जब हमने पढ़ा था, अन्य नाउन को हमने पिछली वीडियो में जब डिस्कस किया था तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि कॉमन नाउन वो होता है जिसका जन्म हुआ हो वो कॉमन नाउन है, जिसे किसी ने बनाया हो वो कॉमन नाउन है, जिन चीजों का आविष्कार हुआ है वो सब कॉमन नाउन है, जो चीजें नेचुरल हैं वो सब कॉमन नाउन है। तो फ्रेंड कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। अब देखो जैसे आप क्या करोगे, इस शिप शब्द को इसके साथ जोड़ दोगे तो देखो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच में मतलब इसके नाउन में परिवर्तन हुआ, अभी तक कॉमन था, शिप लगने से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो काफी शब्दों में आप लोग लास्ट में ये शब्द लगा हुआ देखते होंगे, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, ओके, स्कॉलरशिप। तो शिप शब्द जहां भी लगेगा वो अपने आप में एक सफिक्स है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं MENT, काफी शब्दों के साथ आप MENT लिखा हुआ देखते हैं। जैसे देखो एक वर्ड है मैनेज, अब मैनेज तो अपने आप में एक वर्ब है, मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया, MENT। भाई जैसे मैंने मैनेजमेंट शब्द जोड़ा ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट नाउन। तो आप याद रखेंगे कि MENT अपने आप में एक क्या है, रूट है, एक सफिक्स है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, देखो ISM, ओके, ISM ये भी क्या है, ये एक सफिक्स है और किस प्रकार से शब्द तैयार करता है जरा थोड़ा सा आप इसकी सिचुएशन को समझने का प्रयास करेंगे। देखो किसी भी शब्द के लास्ट में अगर आप क्या करते हो, ISM शब्द को जोड़ते हो। एक वर्ड है जैसे देखो टेरर, ओके, टेरर, टेरर का मतलब क्या होता है, भय, आतंक, राइट। आपने जैसे इसके साथ में ISM जोड़ा, इसे हिंदी में क्या बोलोगे, वाद, ओके। अब इसका अर्थ क्या था भाई, आतंक, और इसका अर्थ क्या निकलेगा, वाद, क्या बन जाएगा पूरा शब्द, आतंकवाद, यस, आतंकवाद। तो ISM अपने आप में क्या हुआ, एक सफिक्स वर्ड है। ISM भी एक सिचुएशन को बताता है, ओके, ये भी एक सिचुएशन को बताता है। तो ISM इसका मतलब है एक सिचुएशन है किसकी, टेरर वाली, ओके। तो टेरर वाली एक यानी क्या है, सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा इसके साथ साथ कई बार आप देखते हो तो देखो शब्दों को समझने में आपको बड़ी हेल्प होती है, ISM, और कई बार आप लोग लिखा हुआ देखते हैं IST। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर IST लिखा हुआ देखते हैं तो याद रखना उसको बोलते हैं क्या, स्पेशलिस्ट, ओके। IST वर्ड जहां आपको लिखा हुआ मिलता है किसी भी शब्द के लास्ट में, उसका रियल में सेंस क्या होता है, स्पेशलिस्ट। अभी आप देखो जैसे अभी हमने लिखा है टेरर, और टेरर का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, भय, आतंक होता है। आपने ISM जैसी जोड़ा क्या बन गया, आतंकवाद। अगर मैं ISM ना जोड़ करके मैं जोड़ देता IST तो इसका मतलब क्या हुआ, IST का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, और किस चीज का स्पेशलिस्ट, टेरर का मतलब क्या हुआ, आतंक। एक ऐसा व्यक्ति जो आतंक फैलाने में कैसा हो, स्पेशलिस्ट हो, उसी को तो बोलते हैं आतंकवादी, राइट। तो ये वर्ड कैसे बनते हैं, इन शब्दों की छोटी छोटी सी ये सफिक्स लगने से उनके अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है, ओके। तो ISM आप ये शब्द जोड़ सकते हो। ENCE ये शब्द क्या है, एक सफिक्स है। जैसे क्या लिखा हो भाई, इंटेलिजेंट, ओके। अच्छा इस शब्द में क्या किया मैंने, T को हटाया और क्या जोड़ दिया, ENCE। लो भाई ये क्या बन गया, इंटेलिजेंस, ओके। तो इंटेलिजेंस क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक विजडम, क्या बन जाएगा, विजडम, बुद्धि यानी कि क्वालिटी।
इंटेलिजेंट कौन होता है? इंटेलिजेंट वो व्यक्ति होता है जिसके पास इंटेलिजेंस रहा हो। गेटिंग? तो इंटेलिजेंस का मतलब हुआ बुद्धि, विजडम। ओके, तो ENCE जिसके साथ लिखा है वो इसी टाइप का सेंस देगा। जैसे देखो PATIENT। ओके, नेक्स्ट आप सफिक्स देख सकते हो क्या? ANCE। किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हो? ANCE। जैसे देखो एक वर्ड आप जानते हैं एक्सेप्ट। ओके, अच्छा इसके लास्ट में मैंने क्या जोड़ दिया? ANCE। तो आप समझ सकते हैं ANCE जैसे ही आपने इस शब्द के साथ जोड़ा, ये क्या बन गया? एक सफिक्स। और नाउन में आ जाएंगे तो कौन सा नाउन बन गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्टेंस हो गई स्वीकृति। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि इस प्रकार से यानी कि ये शब्द हमें नाउन बनाने में हेल्प करेंगे। कुछ और शब्द आप लोग देख सकते हो, जैसे कुछ वर्डों में आप लास्ट में लिखा हुआ देखते हो क्या? हुड। ओके, जैसे देखो चाइल्ड, तो आपने देखा इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं? हुड, चाइल्डहुड। अब जिसके साथ यानी क्या है ये शब्द जुड़ता है, वो अपने आप में क्या है? थोड़ा सा पास वाली चीजों को बताता है। ओके, आसपास की चीजें। तो चाइल्डहुड, अब ये अपने आप में क्या है? एक सफिक्स है। तो आप पहचान कर सकते हैं कि चाइल्डहुड अपने आप में कौन सा नाउन बनेगा भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो हुड शब्द लगने से जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, ओके, गर्लहुड, नेबरहुड, ओके, मदरहुड, फादरहुड, ये सभी शब्द आप लोग इससे क्रिएट कर सकते हो। एक वर्ड आप लोग देख सकते हो, जैसे अच्छा कुछ शब्दों में आपने सफिक्स देखा होगा, जैसे किंग, डम। तो डम से क्या मतलब बनता है? देखो जैसे किंग, आगे क्या जोड़ सकते हो? डम। तो DOM जहां पर लिखा है वो अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, किंगडम। जैसे आप लिखोगे देखो फ्री, आपने इसमें जोड़ दिया DOM, फ्रीडम, कौन सा वाला नाउन हुआ भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ शब्दों के साथ आप लिखा हुआ देखोगे TH। ओके, जैसे देखो HEAL, हील क्या होता है? हील का मतलब होता है ठीक होना। ओके, पूर्णतः ठीक होना क्या होता है? हील। अब जैसे आपने इसके साथ में TH जोड़ा, क्या बन गया भाई? हेल्थ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा नाउन हुआ, तो आप पहचान कर सकते हैं भाई TH लिखा है, इसका मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, TH एक सफिक्स है, सफिक्स ये TH सफिक्स कौन सा नाउन बनाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, कुछ शब्दों में आप देख सकते हैं जैसे TY लिखा होता है। ओके, अच्छा एक वर्ड और बता देता हूं आपको, जैसे देखो आप लिखते हो ना व्हील, WEAL, इसमें आप लोग क्या ऐड करते हो? TH, क्या बन गया? वेल्थ, धन। ओके, TH लिखा है जिसके लास्ट में, क्या बन गया? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। TY जहां आपको लिखा लिखा हुआ मिलता है, ओके, TY लिखा हुआ मिलेगा, आप पहचान कर लेंगे वो शब्द क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर हो सकता है अकेला बाई लिखा हो। ओके, TY या फिर अकेला बाई अगर ऐड कर रखा है किसी शब्द के साथ, सफिक्स किया है हमने। देखो भी, जैसे आप कह सकते हैं ऑनेस्ट क्या होता है? एक ईमानदार व्यक्ति। लो भाई मैंने क्या कर दिया? बाई सफिक्स कर दिया, ऑनेस्टी। अब आप देख सकते हैं कि ऑनेस्टी कौन सा वाला नाउन तैयार हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है? ब्यूटी। तो TY यहां पर क्या है? तो आप कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ये। तो TY लिखा हो किसी के साथ, या फिर सिर्फ अकेला क्या लिखा हो? बाई लिखा हो, तो ऐसे शब्द जो है वो सभी अपने आप में क्या बनाएंगे? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन तैयार करते हैं। ओके, तो आपने देखा कि कई टाइप के हम लोग शब्दों को लगा करके क्या कर सकते हैं? उनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। कुछ शब्दों के साथ में आप लोग TURE देखते हो, जैसे देखो कल्चर। ओके, TURE लिखा है, फर्नीचर। ओके, ये भी शब्द नाउन की तरफ इशारा करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये शब्द आपको नाउन बनाने में मदद करेंगे। होने से आप नाउन को एरर लगाने में इन शब्दों से ही काफी कुछ पहचान कर सकते हो। कुछ शब्दों में आप लोग देखते हो क्या जुड़ा हुआ होता है? आर बाई। ओके, आर बाई याद रखेंगे, ये भी एक सफिक्स है। जैसे आपने देखा क्या लिखा हुआ भाई? पोइट। ओके, मैंने इसमें जोड़ दिया क्या? आर बाई, क्या बन गया? पोएट्री। अब देखिए पोएट्री अपने आप में तो आप पहचान कर लेंगे आर वाई तो एक सफिक्स है, और ये सफिक्स लगने से नाउन कौन सा बनेगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ओके, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो आपने पहचान कर लिया। जैसे देखो एक वर्ड लिखा है सीन। ओके, इसमें मैंने ऐड किया क्या? आर वाई, क्या बन गया? सीनरी।
ओके, अब सीनरी शब्द को आप लोग देखते पहचान लो भाई, इसके लास्ट में तो आर वाई लिखा है, आर वाई लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक सफिक्स है, और आर वाई सफिक्स कौन सा नाउन तैयार करेगा, अवस्टेक नाउन। तो याद रखेंगे ये अपने आप में कुछ ऐसे सफिक्स वर्ड हैं जो क्या करते हैं, अवस्टेक नाउन बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो 5 नाउन थे उन सबको हमने बारी बारी से अलग अलग करके उनकी पहचान करना कि वो किस प्रकार से क्रिएट किए जा सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार पहचाने जा सकते हैं, ये हमने सीखा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी नाउन को मैं फिर से ऐड कर देता हूं, और इस नाउन को मैंने क्या किया, फिर से 2 भागों में बांट दिया, और 2 भागों में बांटते क्या बना, एक तो काउंटेबल नाउन और एक बन गया क्या, अनकाउंटेबल नाउन। देखो भाई, एक काउंटेबल नाउन है, यानी एक ऐसा नाउन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे आप क्या बोलोगे, काउंटेबल, जिसे आप गिन सकते हो, जिसे गिनना पॉसिबल है काउंटेबल, जिसे आप गिन नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। रेडी। अच्छा, काउंटेबल में क्या है देखिएगा, तो आप पहचान करेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव, कॉमन और कलेक्टिव नाउन आप पहचान कर लो किस में आते हैं भाई, काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है, देखो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या आएगा, तो अनकाउंटेबल नाउन में आप लेंगे मटेरियल को, ठीक है, मटेरियल नाउन और अवस्टेक नाउन। ओके, तो देखा आपने, यानी क्या है, नाउन को अब हमने 5 टाइप के नाउन पढ़ लिए, मैंने फिर से उन सबको मिला दिया, मिलाने के बाद अब आप देख लीजिएगा मैंने उसके फिर से 2 भाग कर दिए, और 2 भाग फिर से क्या है, एक काउंटेबल होता है और एक क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल में कौन कौन से आते हैं, कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में क्या आएंगे, मटेरियल और अवस्टेक नाउन। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी एक भी तो बाकी है, प्रॉपर नाउन, उसको आप कहां रखोगे, तो देखिए प्रॉपर नाउन जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल इस कैटेगरी से थोड़ा सा अलग है। ओके, आप उसे आप कई बार देखोगे तो वो काउंटेबल भी बन जाता है, और कई बार इन कैटेगरी से बाहर भी रहता है। जब आप प्रॉपर नाउन के साथ में किसी डिटरमाइनर को यूज करते हो, ठीक है, किसी डिटरमाइनर को यूज करते हैं, ओके, तब वो क्या बन जाता है, काउंटेबल नाउन। जब वो काउंटेबल के तरीके से काउंट किया जाता है, काउंटेबल नाउन ही कहलाता है। ओके, लेकिन कब कहलाएगा, जब उसके साथ में कोई डिटरमाइनर यूज हुआ हो, अन्यथा आपको यही 2 नाउन को इसके अंदर पढ़ना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। ओके, 2 चीजों को। अच्छा, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसे काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। अब मैं कुछ सेंटेंस तैयार करूंगा और आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। और इसमें आपको क्या करना है, नाउन को पहचान करना है। ओके, नाउन को पहचान करना है कि कौन सा शब्द नाउन है और कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। तो देखो क्या लिखा है, शी हैज मच मनी। ओके, इसे आप पहचान कर सकते हैं। थोड़ा सा पहचान करने के लिए एक तरीका बता दूं, नाउन की पहचान करने के लिए हमने कहा था आप हु से, हुम से या फिर व्हाट, इन शब्दों से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन करके देखेगा। अगर कोई शब्द इनका आंसर देता है तो वो शब्द अपने आप में क्या होगा भाई, नाउन होगा। ओके, देख लीजिएगा क्या लिखा है, शी हैज मच मनी, शी हैज मच व्हाट, उसके पास बहुत है क्या, तो आपको आंसर मिला मनी। तो मनी क्या हुआ भाई, अपने आप में एक नाउन हुआ। ओके, ये एक नाउन है। अब आपको ये पहचान करना है कि काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। ओके, तो मनी किस टाइप का नाउन है, तो याद रखेंगे आप ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, स्टार्स कौन सा नाउन हुआ बताओ,
ओके स्टार्स। अब देखो, अच्छा इस कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो काउंटेबल नाउन है, इस काउंटेबल नाउन की एक विशेषता है और वो क्या है, ये काउंटेबल जो नाउन है ना, ये अपने आप में दो तरीके से लिखा जा सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, इसके दो तरीके हैं लिखने के लिए काउंटेबल नाउन के, ये सिंगुलर की फॉर्म में भी हो सकता है, ये प्लूरल की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल है वो सिर्फ सिंगुलर होता है। ओके, उसका कोई प्लूरल बनाया जाना ही पॉसिबल नहीं है। अब देखो आप, जो शब्द प्लूरल बन सकता है वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। क्या लिखा हुआ है, स्टार्स, स्टार्स लिखा है, इसका मतलब ये प्लूरल में लिखा है। अब आप ये जानते हैं कि प्लूरल बन किसका सकता है, सिर्फ काउंटेबल का। भाई अनकाउंटेबल का तो बन ही नहीं सकता, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल तो है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये अपने आप में काउंटेबल नाउन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, नेहा टुक ब्रेड। अच्छा ब्रेड क्या है अपने आप में, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। शी हैड एन अर्जेंट वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, डू यू टेक मिल्क, तो पहचानिए मिल्क को हम कोई काउंट तो नहीं करते, काउंट नहीं करते, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। शी बॉट, आगे लिखा है सोप, अच्छा साबुन, ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल काउंटेबल है, लेकिन याद रखिएगा ये अनकाउंटेबल शब्द है। ओके, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, उसने एक साबुन खरीदा, या आप कभी किसी को बोलते होंगे एक साबुन ले आओ, तो एक साबुन कहना गलत है, ध्यान रखो, एक साबुन नहीं कहते, साबुन की एक टिक्की ले आओ। ओके, ये सही शब्द होता है, इसलिए आप इसके साथ में याद रखो, इसके ये शब्द अपने आप में किस कैटेगरी का हुआ, अनकाउंटेबल का। ओके, अब इसको कैसे काउंटेबल बनाना है ये हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल ये जान लीजिएगा कि कौन शब्द किस नाउन की कैटेगरी में आता है। शी स्पेंड 100 रुपीज, देखो रुपीस अपने आप में काउंटेबल है। ओके, तो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। देखो अब इसी यानी क्या है, कॉमन, काउंटेबल, अबस्ट्रैक्ट, इन्हीं के आधार पर हमने कुछ सेंटेंसेस को लिखा है, और आप देखोगे कि इन सेंटेंसेस के आधार पर, इन नाउन के आधार पर ही हम सेंटेंसेस में एरर कैसे फाइंड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या चीज जज करनी है आपको, पहला सेंटेंस जो भी शब्द आता है ना, वो आप देखिएगा उसको क्या लिखा है, द सीनरीज। अब देखो सीनरीज को हमने क्या बनाया हुआ है, प्लूरल। ओके, ये क्या बना हुआ है, प्लूरल, जबकि आप जानते हैं कि सीनरी अगर शब्द आप देखोगे तो SCENE, सीन, इसमें RY लगने पर ही तो ये शब्द बना। रेडी भाई, सीन शब्द को मैंने RY सफिक्स किया। अब जैसे ही आपने RY सफिक्स किया, तो अभी अभी आप अबस्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ पढ़ के आ रहे हो कि RY एक सफिक्स है, और सफिक्स लगाने से क्या बनता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता, यस, अबस्ट्रैक्ट नाउन का कोई प्लूरल नहीं बनता। तो बस हमने क्या गलती की हुई है, इसे प्लूरल में चेंज किया है। इसका मतलब क्या है, इसे प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको आप क्या करोगे, सिंगुलर में ही रखोगे। इसका प्लूरल बनाया जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि RY लगने से ये अपने आप में सफिक्स हुआ, अबस्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। अबस्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है, अनकाउंटेबल है वो, तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बना सकते आप, इसलिए क्या लिखोगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर। जब ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल क्या होता है, हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, तो फिर जब ये सिंगुलर होता है तो फिर भाई ये R की भी जरूरत नहीं है, इसकी जगह क्या लिखोगे, H। आपका सेंटेंस ठीक हुआ। आगे लिखा है देखो, किड्स एंड ब्लेक्स पोएट्रीज आर वेरी मिस्टेक। देखो पोएट्री शब्द को भी अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो रियल में वर्ड क्या होता है, पोइट। इसमें मैंने क्या किया, RY लगाया। अब इस RY को भी मैंने क्या कर दिया है, ये I हटा करके देखो प्लूरल बनाया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ में RY लिखा है तो वो सफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया तो फिर इसका मतलब वो अबस्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। इसका मतलब पोएट्रीज कहना गलत हुआ, सिर्फ आपको क्या होना, कहना होगा पोएट्री। ओके, और जब पोएट्री आप कहोगे तो सिंगुलर की बात होगी, तो फिर आपको सिंगुलर की फॉर्म यानी इज का यूज करना होगा। क्या लिखा हुआ, ही गेव मी मैनी गुड एडवाइसेस। ओके, ही गेव मी गुड एडवाइसेस। अब एडवाइसेस में आप देखोगे तो लास्ट में क्या दिया हुआ है, CE, जिसके लास्ट में CE दिया है, ANCE दिया है, CE, ये शब्द क्या है, ये भी तो सफिक्स हैं, सफिक्स हैं, तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल हुआ। अनकाउंटेबल हुआ तो प्लूरल नहीं बनाएंगे, सिर्फ S को हटा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है देखो, शी गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस को देखना जरा भाई, इसमें भी तो TION ये सफिक्स है कि नहीं, TION ये भी तो एक सफिक्स है, और सफिक्स दिया है तो इसका प्लूरल बना ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल को आप प्लूरल में नहीं लिख सकते, इसके लिए S की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरी बात, इधर क्या लिखा हुआ भाई, मैनी। अच्छा, मैनी शब्द अपने आप में याद रखोगे आप, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, यानी इसका मतलब इसके बाद हमेशा काउंटेबल आता है, लेकिन आगे लिखा हुआ शब्द अपने आप में अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब हुआ इस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटेबल में चेंज करना पड़ेगा। काउंटेबल में चेंज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, PIECE। अब देखो, मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल आता है, तो याद रखना कैसा काउंटेबल आएगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल, तो प्लूरल बना दीजिएगा। ओके, तो आगे भी मैनी पीसेस, और इसके बाद क्या यूज करेंगे आप, ऑफ, और इंफॉर्मेशन को सिंगुलर ही रखोगे, ऐसा हटा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देखो, राहुल सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर्स। अब देखोगे, फर्नीचर्स को भी तो क्या कर रखा है हमने, एस लगा रखा है, और ये भी अनकाउंटेबल है, तो एस तो लगा ही नहीं सकते। यस, क्या लिखा हुआ देखो, इट इज अ नाइस पोएट्री। ओके, इट इज अ नाइस पोएट्री। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, पॉइंट काउंटेबल है, लेकिन जैसे RY लिखा, अपने आप में सफिक्स लगा, सफिक्स लगते ही ये क्या बन गया भाई, अवस्थेक नाउन। अवस्थेक नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रखा जाता है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो एक चीज याद रखना, हम कभी भी आर्टिकल और ए और एन का यूज कहां करते हैं, जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया हो। ये अपने आप में सिंगुलर तो है, लेकिन कैसा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी आर्टिकल ए की जरूरत हमको नहीं होगी, यानी इसके साथ ए का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है देखो, द न्यूज आर करेक्ट। न्यूज अपने आप में एक सिंगुलर शब्द है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए आप आर ना लिख करके क्या लिखोगे, इच। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखो, ही बॉट 3 सोप्स। अच्छा देखो, 3 अपने आप में प्लूरल काउंटेबल की बात करेगा। ओके, ये प्लूरल काउंटेबल की बात करेगा, तो इसका मतलब इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो भी प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, जबकि सोप्स अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब ये हुआ, इस अनकाउंटेबल को हमें काउंटेबल में चेंज करना होगा। काउंटेबल में चेंज करने के लिए आप क्या लिखोगे, इसको केक्स, ऑफ, और ये सोप में से एस को हटा दोगे। ओके, तो सही सेंटेंस आपका क्या लिखा जाएगा, ही बॉट 3 केक्स ऑफ सोप, एस हटा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, आई गेव हर अ 10 रुपीज नोट। ओके, आई गेव हर अ 10 रुपीज नोट। अब देखो, एक बहुत अच्छी सी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शी गेव मी अ 10 रुपीज नोट। देखो, एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, नोट क्या है, अपने आप में एक नाउन हुआ। ओके, अच्छा देखो, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, सेंटेंस लिखने का फॉर्मेट क्या कहता है, किसी भी सेंटेंस में आपने नाउन लिख रखा है, नाउन के पहले याद रखो, नाउन को यानी क्या मॉडिफाई करने का काम किसका है, एडजेक्टिव का, तो नाउन के आगे क्या लिखोगे, एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम किसका है, एक एडवर्ब का, और एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है एक दूसरी एडवर्ब। इसका मतलब ये एक फॉर्मेट है सेंटेंस में शब्दों को क्रम में लिखने का। अगर नाउन लिखा है तो याद रखेंगे आप, नाउन के पहले क्या लिखा जाता है, एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एक एडवर्ब, एक एडवर्ब को भी एक दूसरी एडवर्ब मॉडिफाई कर सकती है। नोट क्या हुआ, एक नाउन हुआ भाई, नाउन के आगे जो भी कुछ लिखा, ये 10 रुपी, ये सब मिलकर के क्या बन गया है, एक एडजेक्टिव। अब आप लोग एक चीज जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ नाउन का होता है, एडजेक्टिव का नहीं होता। एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। जा रखो, जैसे मान लेते हैं कोई एक वर्ड ले लिया मैंने जो एडजेक्टिव का, जैसे ब्यूटीफुल, तो क्या आप इसका प्लूरल बनाओगे भाई, इंटेलिजेंट शब्द सुना है क्या, इसका आप लोग एडजेक्टिव प्लूरल बनाते हो, इंटेलिजेंट्स, ब्यूटीफुल्स, ये लिखते हैं कभी, लिखना बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, इसको कभी प्लूरल में नहीं लिखा जाता है। एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्लूरल लिखने का काम किस किस का है, कोई भी याद रखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल में क्या क्या चीज लिखी जाती है, एक नाउन है, एक आपका प्रोनाउन है, ये अपने आप में सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, और एक वर्ब। ओके, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनका अपना सिंगुलर और प्लूरल होता है। कोई नाउन सिंगुलर प्लूरल में हो सकता है, कोई प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, कोई वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो सकती है। जैसे नाउन में आप लोग देखते हो, एक शब्द मैंने लिख दिया बुक, और प्लूरल में लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, बुक्स। भाई प्रोनाउन की अगर बात करते हैं तो आपने लिखा ही, और मैं इसे प्लूरल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ते। अगर आप वर्ब की बात करते हो तो जैसे मैंने लिखा प्ले। ओके, अच्छा प्ले क्या है अपने आप में,
एक सिंगुलर है और इसका प्लूरल, ये एक प्लूरल है और इसको एस लगा करके मैंने क्या बना दिया, सिंगुलर। देखो अच्छा, ये एस लग करके क्या बना हुआ है, प्लूरल, ठीक है। अच्छा, नाउन का और वर्ब का नियम उल्टा रहता है, ध्यान रखिएगा। एस लग के नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन एस लग के वर्ब जो होती है ना वो सिंगुलर बनती है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। किसी वर्ब में एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगी और किसी नाउन में एस लगाएंगे तब वो प्लूरल बनेगा, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता है। तो भाई ये नाउन हुआ, तो नाउन के आगे जो 10 रुपीज लिखा है ये तो अपने आप में एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता तो फिर रुपीज को प्लूरल क्यों बना रहे हो। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, शी गेव मी अ 10 रुपी नोट। ओके, अच्छा देखो और भी कुछ ऐसे शब्द देखेंगे आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, शूज फैक्ट्री। देखो फैक्ट्री शब्द क्या हुआ, नाउन, इसके आगे लिखा हुआ शूज अपने आप में क्या बन गया, एक एडजेक्टिव। नाउन के आगे क्या लिखा जाता है, एक एडजेक्टिव लिखा जाता है, तो इस समय पर शूज शब्द अपने आप में क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। और आप जानते हैं एडजेक्टिव का तो प्लूरल नहीं बनता, तो आप शूज नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, शू। ओके, जैसे आप कहते हो देखो आइस टेस्ट। अब देखो टेस्ट शब्द नाउन है, नाउन के आगे आइस आया, हालांकि आइस शब्द आप देखोगे तो नाउन है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हो। भाई नाउन के तरीके से यूज करोगे तो ही तो नाउन होगा। अगर उसका फॉर्मेट आपने उसका फंक्शन चेंज कर दिया तो वो कुछ और भी हो सकता है। नाउन के आगे यूज हुआ है इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता। तो भाई आइस टेस्ट कहने की गलती ना करें, क्या लिखोगे, आई टेस्ट। अगर मैं लिखूं जैसे लंग्स कैंसर, तो देखो कैंसर शब्द अपने आप में नाउन है, नाउन के आगे जो भी कुछ लिखा है ये क्या बन गया भाई, एक एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लंग कैंसर। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि हम इन शब्दों को किस प्रकार ठीक तरीके से लिख पाते हैं। आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।